हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो होगा डेट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। जिस वीडियो सेक्शन को हमने डाला था बॉइलिंग पॉइंट और किसके आधार पे, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑड्यूर। आज उस प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे डेंसिटी के साथ और स्टेबिलिटी के साथ। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त की तरफ से, भाई की तरफ से सबसे पहले हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे और वीडियो सेक्शंस आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। सही है, शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं। बड़ी भारी लाइनें हैं, उम्मीद करता हूं आप संभाल लेंगे उन लाइनों को। आजकल के दौर में लोग क्या हैं, वफा पाना चाहते हैं। समझना है इस चीज को, देखो ध्यान से। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो। बहुत नादान हो मेरे दोस्त, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो भाई आजकल वफा, ईमानदारी अगर आप चाहते हो किसी में ढूंढना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। ये वो काम हो गया कि आप जहर की शीशी में क्या ढूंढ रहे हो, दवा ढूंढ रहे हो। तो टॉपिक शुरू करते हैं। डेट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। तीसरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। पढ़ने पे ये पाया गया कि हैलोजन डेरिवेटिव की जो डेंसिटी होती है वो अच्छी खासी ज्यादा होती है कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन की बजाय। क्यों, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं क्यों। बिकॉज when hydrogen atom because when hydrogen atom present in hydrocarbon is substituted का मतलब हटा देना। सही है, जैसे वॉलीबॉल का मैच खेलते हो, क्रिकेट का मैच खेलते हो तो वहां एक शब्द आता है सब्सटीट्यूशन, मतलब एक को हटा के दूसरे को क्या कर देना, इंट्रोड्यूस। बिकॉज व्हेन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन इज सब्सटीट्यूटेड बाय किससे, हैलोजन एटम। सही है, इससे क्या होगा ध्यान से देखना है। ये कोई हाइड्रोकार्बन था, सही है, ये मान लेता हूं कोई हाइड्रोकार्बन है, कंसेप्ट को समझने के लिए। इस कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से आपने हाइड्रोजन को तो हटा दिया और बदले में कौन सा ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दिया, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, हैलोजन ग्रुप। अब ये स्पीसीज क्या बन गई, हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब आपने कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन को अब उसके हाइड्रोजन एटम को हटाकर किस में परिवर्तित कर दिया, हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर परिवर्तित कर दिया। तो जैसे ही हाइड्रोजन की जगह क्या लगेगा, हैलोजन एटम लगेगा। जैसे ही हाइड्रोजन की जगह क्या लगता हुआ नजर आएगा, हैलोजन एटम लगता हुआ नजर आएगा। तो इससे क्या होगा उस चीज का ध्यान रखना है। सही है, तो जैसे ही आपने क्या किया, हैलोजन डेरिवेटिव्स को, जैसे ही हाइड्रोकार्बन को सब्सटीट्यूट कर दिया किससे, हैलोजन डेरिवेटिव से, तो ये स्पीसीज की फॉर्मेशन हो गई। अब देखो इससे क्या हुआ होगा, इससे भाई ये हुआ होगा मुख्य रूप से, यहां से मुख्य जो रूप है वो ये पाया गया कि जैसे ही आप हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट करके कोई हैलोजन इंट्रोड्यूस कर देते हो तो देखो हाइड्रोजन का वजन क्या होता है, कम होता है। वेट क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। एक तो हाइड्रोजन का वेट कम है, दूसरा हाइड्रोजन की साइज भी क्या है, छोटी, तो मास भी कम है और वॉल्यूम भी क्या है, कम। जैसे ही किसी हैलोजन को इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका मास भी बढ़ जाएगा और उसकी वॉल्यूम भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन एटम को हैलोजन से सब्सटीट्यूट कर दिया तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन in case of halogen derivatives, both increase in mass and increase in volume take place when halogen is attached। सही है, जैसे ही आपने हाइड्रोजन की जगह हैलोजन को क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, जैसे ही आपने हाइड्रोजन की जगह हैलोजन को लगा दिया तो देखो हाइड्रोजन जो होता है उसका वेट भी क्या होता है, कम होता है। हाइड्रोजन की जो साइज है, वॉल्यूम है,
वो भी क्या होती है, कम होती है। वेट भी कम है, वॉल्यूम भी क्या है, कम। लेकिन जैसे ही आपने हैलोजन को इंट्रोड्यूस किया, उसका वेट भी क्या है, ज्यादा। और हैलोजन जो है उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या कह सकता हूं, साइज कह सकता हूं भाई। मैथ की भाषा में वॉल्यूम को क्या कह सकता हूं, साइज। वेट भी ज्यादा, वॉल्यूम जो साइज है वो भी ज्यादा। और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास बढ़ेगा तो आपको पता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी जो है वो मास के बढ़ने से बढ़ेगी, और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर साइज बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ी, कह सकता हूं साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी घट जाएगी। अगर मास बढ़ गया तो डेंसिटी भी क्या करती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। इस चीज का क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कह सकता हूं। तो जैसे ही आपने क्या किया, हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस किया, हेलोजन का एटम इंट्रोड्यूस होते ही क्या हुआ होगा, आपका वेट बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ गई। अब देखो, वेट अगर बढ़े तो डेंसिटी को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। अब दोनों पैरामीटर में से आपको ये पैरामीटर देखना है कि कौन सा पैरामीटर के अंदर जो बढ़ाव है वो ज्यादा रहा होगा। तो हम जानते हैं, सो इंक्रीज इन मास, सो मास का जो इंक्रीज है वो ज्यादा होता है। सो इंक्रीज इन मास is more as compared to, increase in mass is more as compared to increase in volume। सही है, मास का इंक्रीज ज्यादा होता है किसके इंक्रीज की बजाय, वॉल्यूम के इंक्रीज की बजाय। इसी कारण से ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन हेलोजन डेरिवेटिव्स की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से। सो ड्यू टू दिस रीजन हेलोजन डेरिवेटिव्स हैव हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन। सही है, इसीलिए कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से हेलोजन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। पेपर के अंदर पूछे CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसके एक हाइड्रोजन को हटा के आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, हेलोजन। तो ये एक हेलोजन डेरिवेटिव्स है। हमेशा ध्यान रखना है, हेलोजन डेरिवेटिव की डेंसिटी हमेशा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप हाइड्रोजन की जगह हेलोजन को इंट्रोड्यूस करोगे तो हेलोजन का वेट भी ज्यादा है, एटॉमिक मास भी ज्यादा है, कह सकता हूं मास भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी क्या है, ज्यादा। तो मास फेवर कर रहा है, अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, घटेगी। लेकिन हेलोजन के केस में मास का जो इंक्रीज है वो वॉल्यूम के इंक्रीज से क्या है, ज्यादा। मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, लेकिन मास का इंक्रीज वॉल्यूम से क्या है, ज्यादा है। तो मास का इंक्रीज अगर वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो डेंसिटी किसको फेवर कर रही है, मास को फेवर कर रही है। अगर मास का इंक्रीज वॉल्यूम से ज्यादा है तो डायरेक्टली जो है वो डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली डेंसिटी क्या करती हुई नजर आएगी, इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सही है, तो हमेशा ध्यान रखना है, जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी डेंसिटी हमेशा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से तो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। हमेशा क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। सही है, अब क्वेश्चन ये, चलो यहां तक की कहानी समझ आई कि आपके जो कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे तो हेलोजन डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री के अंदर डेंसिटी हमेशा क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। सही है, अब क्वेश्चन ये, मान लो सारे के सारे हेलोजन डेरिवेटिव्स आ जाए कंपेरेबल, तो उस समय डेंसिटी का क्या ट्रेंड होगा। तो उस ट्रेंड को ध्यान से देखना है कि ट्रेंड क्या होगा। देखो ध्यान से, जैसे पीछे बॉइलिंग पॉइंट के केसेस पढ़े थे, सेम टू सेम केसेस यहां पढ़ने हैं। देखो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या रखना है, सेम। सही है, ध्यान से देखो, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, देखो ऐसे दिखा दूं, RF अल्काइल ग्रुप, R तो क्या है, सेम, RCl, RBr और RI।
देखो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आयोडीन एक सॉलिड नॉन मेटल है। कैसी है, याद रखने का जुगाड़ सिखा देता हूं। आयोडीन एक सॉलिड क्या है, नॉन मेटल है, एक ऐसी स्पीसीज जो नॉन मेटल है और कैसी अवस्था में एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड में। और आपको पता है जो सॉलिड चीजें होती है उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस केस को ध्यान रखने का सबसे साधारण सा जुगाड़ ये है, अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो आपको दिख रहा होगा चेंज क्या हो रहा है, हेलोजन। और हेलोजन में आयोडीन जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड की डेंसिटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा। तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए आप ट्रिक बना सकते हो कि आयोडीन जो है वो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा एक नॉन मेटल है जो सॉलिड अवस्था में एग्जिस्ट करती है। और हम जानते हैं सॉलिड की जो है डेंसिटी वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां से यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, देखो इस दिशा के अंदर मैं क्या कह सकता हूं, ये ग्रुप तो क्या है, आर ग्रुप तो क्या है, सेम। अगर आर ग्रुप सेम है तो मैं क्या कह सकता हूं, अल्काइल ग्रुप की साइज तो क्या रही होगी, एक जैसी। लेकिन जो हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इस दिशा में किसकी साइज बढ़ रही होगी, हेलोजन की साइज बढ़ रही होगी। तो इस दिशा में क्या कह सकता हूं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सही है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल या फिर हेलोजन जो है उसकी साइज क्या कर रही है, लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अब आपको पता है अगर साइज बढ़ेगी तो साइज का मतलब ही क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, वॉल्यूम। तो इस दिशा में कह सकता हूं वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मास भी क्या करता हुआ नजर आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। फ्लोरीन 19, 35.5, 80, 127, तो इसका मतलब इसका मास भी क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। और आप जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ी तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। एक बढ़ाना चाहता है, एक घटाना चाहता है, तो जीवन में चलेगी उसकी जिसका फैक्टर प्रेडोमिनेट रहा होगा, जिसकी सबसे ज्यादा इस मॉलिक्यूल में चल रही होगी। तो देखने पे ये पाया गया कि मास का जो इंक्रीज है वो प्रेडोमिनेट करता है, इंक्रीज इन मास, सही है, इंक्रीज इन मास इज प्रीडोमिनेट। प्रीडोमिनेट का मतलब होता है उसको दबा लेता है। इंक्रीज मास का जो इंक्रीज है वो ज्यादा होता है, इंक्रीज इन मास इज प्रीडोमिनेट ओवर इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब यहां से अगर मैं एक लाइन में दिखाना चाहूं तो मास का इंक्रीज ज्यादा होता है, मास का इंक्रीज ज्यादा भारी पड़ता है किसके, वॉल्यूम के इंक्रीज के ऊपर। अगर मास का इंक्रीज वॉल्यूम के ऊपर भारी पड़ा तो मतलब मास को फेवर कर रहा है ये फैक्टर, और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर अल्काइल ग्रुप सेम रहा तो इस दिशा के अंदर मैं क्या कह सकता हूं, डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में डेंसिटी क्या करती हुई नजर आएगी, इंक्रीज। उदाहरण दे देता हूं, मान लेता हूं अपनी तरफ से CH3 CH2 CH2 Cl, या फिर ऐसे दिखा दूं C3H7 Cl, एक ही बात है। फिर ऐसे दिखा दूं CH3 CH2, अल्काइल ग्रुप सेम रख रहा हूं भाई, Br, या फिर ऐसे दिखा दूं C3H7 Br। सारी चीजें दिखा रहा हूं एक साथ, कैसे कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2I, या फिर इसको दिखा दूं C3H7I। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देख लो एक बार ध्यान से, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे भाई। अब देखो अल्काइल ग्रुप क्या है, सारे के सारे में अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम। हेलोजन बदल रहा है, इसकी जो डेंसिटी होती है, मैं आपको पैरामीटर दे देता हूं। डेंसिटी किसमें, ग्राम पर ml के अंदर, सही है, ताकि आपको फैक्ट्स ध्यान नहीं रखने, फैक्ट्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको मैं साबित कर सकूं इस चीज को। इसकी डेंसिटी होती है 0.85, सही है। इसकी डेंसिटी लगभग 1.33 और इसकी डेंसिटी लगभग 1.7, सही है? पहचान लोगे, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो ये पैरामीटर्स भी क्या कह रहे हैं, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये क्या है, आयोडीन। तो इसका मतलब इस दिशा में क्या बढ़ रहा है, साइज, साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो कह सकता हूं इसी दिशा में क्या बढ़ेगी, वॉल्यूम। और आपको पीछे भी सिखाया था अगर अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम, अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम, सही है। इसको ऊपर लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इसकी ट्रांसलेशन जो है, सही है। पीछे जाने पे पता चला वीडियो के दिख नहीं रहा आपको, देखो इसकी ट्रांसलेशन मैं इसके सर के ऊपर लिख देता हूं, देखो
ये मॉलिक्यूल रहा होगा, ये इसके डेंसिटी के पैरामीटर्स हैं। अब देखो इस दिशा में चलने पर क्या क्या हुआ होगा, इस दिशा में चलने पर साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रही है, इंक्रीज। साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रही है, इंक्रीज। सही है। अगर मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी तो क्या कह सकता हूं, वॉल्यूम क्या करेगी, साइज जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या करेगी, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज। और इस केस में हमें पता है मास जो है वो प्रिडोमिनेट करता है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। तो इस दिशा में डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। और यही चीजें कौन साबित कर रहा है, ये पैरामीटर साबित कर रहे हैं। कौन साबित कर रहा है, ये पैरामीटर से साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। मास का इंक्रीज, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो मास का जो इंक्रीज होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। मास का इंक्रीज हमेशा ज्यादा होगा अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, किसके इंक्रीज की बजाय, वॉल्यूम के इंक्रीज की बजाय। तो हम आसानी से कह सकते हैं इस चीज के बारे में। सही है। फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, देख लो ध्यान से, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। अल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए, सेम। अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो आप कह सकते हो इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हो कि डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। सही है। पहचानना तुम्हें पड़ेगा, अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो डेंसिटी पक्का है बढ़ती हुई नजर आएगी। जुगाड़ तुम्हें बता दिया, लास्ट में आयोडीन मिलेगा। और आयोडीन सॉलिड होता है और सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है। अब डेंसिटी ज्यादा तभी हो सकती है जब मास के डायरेक्टली हो और वॉल्यूम के क्या हो, वॉल्यूम कम हो, मास क्या हो, ज्यादा हो। तभी जाके डेंसिटी के पैरामीटर्स को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो मेरे भाई। सही है। तो ये इस क्वेश्चन की छोटी सी एक्सप्लेनेशन। अगर मान लो अल्काइल ग्रुप सेम नहीं हुआ, केस नंबर 2 ऐसा हो जाए, फॉर सेम हेलोजन, फॉर सेम, सही है, हेलोजन को क्या कर दिया, सेम, जैसे CH3 CH2 X, CH3 CH2 CH2 X, हेलोजन फिक्स कर दिया। CH3 CH2 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 X, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, आप आगे भी ले सकते हो। कितने कार्बन तक ले सकते हो, 5 कार्बन। जहां तक आपको क्वेश्चन अच्छा लगे वहां तक आप क्या ले सकते हो, कार्बन ही कार्बन ले सकते हो। अपने घर के ही हैं कार्बन, कोई जल्दी नहीं है अपने को। सही है। अब देखो, अब साफ दिख रहा होगा, बोर्ड ढंग से साफ कर दिया है। अब देखो इस दिशा के अंदर हेलोजन को तो क्या रख दिया, सेम। अब हेलोजन को सेम रख दिया, लेकिन अल्काइल ग्रुप की तो साइज क्या करती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। तो इसका मतलब इस दिशा में क्या कह सकता हूं, फॉर सेम हेलोजन ग्रुप, ये ध्यान रखना, हेलोजन ग्रुप कैसा हो, सेम। तो साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इस दिशा में क्या हो रही है, इंक्रीज। सही है। हेलोजन को तो आपने फिक्स कर दिया। मान लो इधर फ्लोरीन है, फ्लोरीन लगा दिया एक्स, तो ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, तो हेलोजन तो क्या कर दिया, फिक्स। हेलोजन से तो कुछ बदलाव होगा नहीं। सारा आंसर कौन निकाल के देगा, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो इस दिशा में साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ती है। और जैसे ही साइज बढ़ेगी तो आपको पता है कौन सा पैरामीटर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या कर जाएगी, इंक्रीज। साइज बढ़ने से वॉल्यूम क्या कर जाती है, इंक्रीज। अब देखो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती हुई जा रही है तो उसका मास भी क्या करता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। वजन भी बढ़ता हुआ जा रहा है, मास भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब देखो हेलोजन को तो आपने कर दिया फिक्स, हेलोजन को तो क्या कर दिया, फिक्स। फिक्स करने की वजह से कौन सा फैक्टर प्ले में आ जाता है, अल्काइल ग्रुप वाला। भाई 4 कार्बन, फिर 5, फिर 6, तो धीरे धीरे मास तो बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम का जो इंक्रीज है वो मास के इंक्रीज से अब की बार क्या कर जाएगा, ज्यादा पहुंच जाएगा। मास का इंक्रीज होगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते हुए जाओगे तो मॉलिक्यूल का साइज भी तो क्या करता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। और अब की बार मॉलिक्यूल का जो साइज है वो प्रिडोमिनेट कर जाता है, वो दबा लेता है किसके इंक्रीज को, मास के इंक्रीज को। तो अब की बार क्या होगा, वॉल्यूम का जो इंक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीज, या फिर ऐसे लिख दो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज प्रिडोमिनेट, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज प्रिडोमिनेट ओवर इंक्रीज इन मास।
वॉल्यूम का जो इंक्रीज है वो ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। और पीछे आपने पढ़ा है सॉरी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डांस याद आ रहा है बताओ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो इंक्रीज है वो दबा लेता है मास के इंक्रीज को, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी इस केस में क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो इस दिशा में अब की बार कह सकता हूं डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीजेस। सही है, मजा लो मजा, टॉपिक का मजा लो, डांस में क्या है, एक दिन मिलके करेंगे सभी डांस। सही है, एक दिन जिस दिन कामयाब होंगे उस दिन सभी मिलके करेंगे क्या, डांस। सही है, फिर उस गाने पे डांस करेंगे, तू मेरे मन की मैं ना होती मैं तेरे मन का तोता। सही है, इस खुले गगन में उड़ते फिर और क्या करते। सही है, देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो अगर अल्काइल ग्रुप सेम रखा, सेम अल्काइल ग्रुप के केस में वॉल्यूम का इंक्रीज बढ़ जाता है किसके इंक्रीज के बजाय। ऐसा मत करना कि मास नहीं बढ़ा, मास भी बढ़ेगा वॉल्यूम का इंक्रीज भी बढ़ेगा। अगर अल्काइल ग्रुप सेम रखा तो वॉल्यूम का इंक्रीज ज्यादा होता है, मास का इंक्रीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मास का जो प्रभाव है इंक्रीज उसको क्या कर लिया जाता है, दबा लिया जाता है किसके द्वारा, वॉल्यूम के इंक्रीज के द्वारा। तो चलेगी किसकी, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी खटा डालने का, क्या कर डालने का, खटा डालने का। सही है, शायरी सुना देता हूँ एक तड़कती भड़कती, सुनो ध्यान से। सही है, कई बार महफिलों में बातें होती हैं किसकी, तुम्हारी या हमारी। ध्यान से सुनो, जब महफिलों में बातें हों तो क्या करना है, हमारे बाद महफिलों में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिलों में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमें ढूंढेंगी ना जाने हम कहाँ होंगे। सही है, क्या ही बात है। सही है, ढूंढेंगे ढूंढेंगे और ना जाने हम कहाँ होंगे कहाँ होंगे। सही है, गाना सुना होगा ना, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, वो वाला ऐसा। सही है, मुझे पता है मेरी आवाज सुरीली नहीं है फिर भी गा लेता हूँ, इतना तो अधिकार है मेरा। सही है, चले बढ़ू बढ़ू बढ़ू, देखो कंसेप्ट को देखो मेरे भाई, कंसेप्ट को देखने का। सही है भाई, बार बार पीछे इसलिए जाना पड़ता है ये ब्लर ना कर जाए, मेहनत पे पानी ना फेर डाले। सही है, चलते हैं तो ब्रदर, ये है कहानी आज की। सेम हेलोजन, तीसरा फोर पॉलीहेलाइड्स, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या लगा डालने का, पॉलीहेलाइड्स देखने का, CH3X, सारी चीजें क्वेश्चन से समझा रहा हूं इसलिए, CH2X2 मतलब हेलोजन बढ़ाते हुए जा रहा हूं, CHX3 और लास्ट में तो आते आते हद ही कर दी, सारे हाइड्रोजन गायब कर दिए, पर हेलोजन कहा था, सारे हाइड्रोजन गायब कर दिए, CX4। अब देखो X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो X आपने फ्लोरीन जोड़ा तो यहाँ एक फ्लोरीन जुड़ा, यहाँ कितने फ्लोरीन, और पीछे अभी अभी सिखाया था एक हाइड्रोजन हटा के अगर एक हेलोजन जोड़ते हो तो मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ती है। लेकिन मास का इंक्रीज क्या है, याद करो पीछे पीछे पहला ही पॉइंट कि हेलोजन डेरिवेटिव की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हेलोजन डाला, हेलोजन का मास भी जाता है होता है और वॉल्यूम भी, लेकिन मास का इंक्रीज ज्यादा होता है, वॉल्यूम का इंक्रीज क्या होता है, कम। तो यहां तो तुम हेलोजन बढ़ाते हुए ही जा रहे हो, धीरे धीरे हेलोजन की संख्या क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो मास भी बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगी। लेकिन मास का इंक्रीज वॉल्यूम के इंक्रीज से क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा पगले। सही है, और क्या होगा, तो इस दिशा में कह सकता हूं साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहा है रे बाबा, साइज ऑफ बाबू मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। अरे इस कंसेप्ट को ऐसे समझो, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और बदले में एक हेलोजन जोड़ दिया, तो जैसे ही हाइड्रोजन को हटाओगे तो हाइड्रोजन का साइज भी छोटा सा है, चीना सा होता है बेचारा, और साइज भी क्या है, कम। कह सकता हूं मास भी कम साइज भी कम। सही है, जैसे ही एक हेलोजन जोड़ा उसका मास भी ज्यादा और वॉल्यूम भी ज्यादा। हेलोजन डेरिवेटिव का जो आंसर है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि मास का फैक्टर प्रिडोमिनेट कर गया था वॉल्यूम के फैक्टर पे। अब तो तुमने 3 हाइड्रोजन थे, लास्ट तक छोड़े कितने, एक भी नहीं छोड़ा, सारों को हेलोजन से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब तो मास क्या कर चुका होगा, बहुत अधिक बढ़ चुका होगा रे पगले। सही है, देखो रे पगले। सही है,
पागल पगली, इधर देखो, साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, इंक्रीज। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा रे बाबा, तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम भी क्या करेगी, इंक्रीज। और वॉल्यूम बढ़ेगी तो बाबा साथ साथ हेलोजन की संख्या बढ़ रही है, तो हेलोजन की संख्या बढ़ने की वजह से क्या बढ़ा डालने का, मास। और मास का इंक्रीज जो है वो ज्यादा होता है, ये जो एरो दिखा रहा हूं मतलब ये फैक्टर इसको क्या कर रहा है, फेवर। मास का जो इंक्रीज है, मास इंक्रीज इज प्रीडोमिनेट, सही है, मास का इंक्रीज जो है वो प्रीडोमिनेट करता है, मास इंक्रीज इज प्रीडोमिनेट ओवर इंक्रीज इन वॉल्यूम। मास का जो इंक्रीज है वो ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है वॉल्यूम के इंक्रीज के ऊपर। तो बाबा पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स के केस में क्या करने का, डेंसिटी बढ़ा डालने का रे बाबा। अगर किसी में एक हेलोजन मिला तो क्या करने का, क्या करने का रे, क्या करने का, डेंसिटी बढ़ा डालने का। जैसे CH3Cl रे, CH2Cl2, मिथाइलिन, मिथाइलिन होता है CH2 ग्रुप, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म CHCl3 रे बाबा, CCl4। मैं पूछू रे बाबा किसकी डेंसिटी ज्यादा, तो देखो हाइड्रोजन को हटा हटा के रे बाबा क्या जोड़ रहे हो, हेलोजन जोड़ रहे हो। तो जैसे जैसे हेलोजन जोड़ोगे मास भी बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा, लेकिन मास का प्रभाव इंक्रीज ज्यादा होता है किसके प्रभाव की बजाय, वॉल्यूम के प्रभाव की बजाय। तो इसका मतलब इस दिशा में क्या कहूंगा रे, क्वेश्चन भी करवा डाला साथ साथ, साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है रे, इंक्रीज। और वॉल्यूम का साइज बढ़ेगा, सॉरी साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर बढ़ेगा रे तो बाबू वॉल्यूम क्या करेगा रे बाबू, सही है, सही है सोना बाबू, इधर वॉल्यूम इंक्रीज तो मास भी क्या रे बाबा, इंक्रीज। और मास का इंक्रीज फैक्टर को फेवर करने का, और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर मास बढ़ने का तो डेंसिटी बढ़ने का, कह सकता हूं रे, सही है, सही है रे, सही है रे। ये है बेसिक क्वेश्चन, ये है ब्रदर एग्जाम्पल, जो अच्छा लगे वो कर डालने का। लेकिन पॉली हैलाइड के केस में डेंसिटी बढ़ा डालने का, सेम अल्काइल ग्रुप है तो भी डेंसिटी बढ़ेगी, सेम हेलोजन है डेंसिटी घटेगी। पॉली हैलाइड का केस है डेंसिटी बढ़ेगी और कुछ नहीं करने का। सही है रे बाबा, सही है, सही है, सही ही होगा और क्या ही होगा। सही है। फिर लास्ट में एक अच्छी सी बात बताऊंगा, किसकी, हेलोजन डेरिवेटिव्स की और एराइल हैलाइड की, मतलब अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा अरे बाबा डेंसिटी के ऊपर, किसकी डेंसिटी ज़्यादा और किसकी डेंसिटी कम, पहचान लेंगे। लिखाओ, लिखो लिखो लिखो, लिख डालने का। लास्ट केस हमने किया था फॉर आइसोमेरिक हैलाइड्स। कौन से हैलाइड्स, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या होने का रे, डिफरेंट। मिटा दो भाई, सही है। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो, उन्हें आइसोमर कहा जाता है बाबू। तो बाबू मान लेता हूँ बाबू भाई, CH3 CH2, ये बाबू अपनी तरफ से कोई एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखने का लेकिन स्ट्रक्चर क्या बना डालने का रे, अलग बना डालने का। 1 2 3, ये कितने बना दिए रे बाबा, 4। तो ऐसे बना दूं रे बाबा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट, विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम है बाबू तो ना तो मास में कोई बदलाव हुआ, भाई जितना मास इसका होगा उतना ही मास इसका, सही है। कहानी समझ आई ना क्या कहा, तो इसका मतलब कह सकता हूं साइज ऑफ मोलिक्यूल। दूसरा देखो, साइज से ध्यान आया, पीछे एक कंसेप्ट सिखाया था ब्रांचिंग, देखो ब्रांच लग गई और ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटता है, क्या करता है, घटता है। अब सरफेस एरिया मतलब इनडायरेक्टली पीछे समझाया था जस्ट लाइक ए साइज। अगर ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटा तो मन में विचार ये उमड़ रहा होगा कि साइज भी घटी होगी, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटता है तो बाबू साइज भी मान लेते हो तुम, कंपैरिजन करने के लिए घट जाती है। तो खुशी की बात यह है डेंसिटी का किसी प्रकार का कोई संबंध सरफेस एरिया के साथ नहीं है।
इस दिशा में ब्रांचिंग जरूर बढ़ रही है, और ब्रांचिंग बढ़ने से क्या घट जाती है, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया ये बिना ब्रांच का, ये ब्रांच का, तो ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया घटता है। ये मैं अभी भी कह रहा हूं, ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया घटेगा, लेकिन सरफेस एरिया का किसी प्रकार का कोई संबंध डेंसिटी से केमिस्ट्री के अंदर नहीं है। तो मतलब कह सकता हूं कि डेंसिटी हैव नो रिलेशनशिप जर्नली विद सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया चाहे बढ़े चाहे सरफेस एरिया घटे, कोई प्रभाव नहीं होगा। अब देखो, अगर सरफेस एरिया का प्रभाव नहीं है तो मास का प्रभाव देखो। मास क्या होगा, सेम, क्योंकि जितना मोलिकुलर मास इसका आएगा उतना ही मोलिकुलर मास इतना, 4 कार्बन इसके पास उतने इसके, जितना हाइड्रोजन इसके पास है उतना ही इसके, जितना जैसा हेलोजन इधर वैसा हेलोजन इधर, तो मास भी सेम कह सकता हूं। मास अगर सेम हुआ तो सरफेस एरिया पे तो चीजें डिपेंड कर ही नहीं रही, तो वॉल्यूम भी क्या होगी, सेम। अगर मास भी सेम वॉल्यूम भी सेम भाई, तो डेंसिटी भी क्या होगी भाई, सेम। क्यों हुआ ये कार्यक्रम, ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया घटता है, और सरफेस एरिया का कोई संबंध डेंसिटी से नहीं है। चाहे सरफेस एरिया बढ़े या सरफेस एरिया घटे, कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर और इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने हाइड्रोजन कार्बन है उतने ही इसमें है, उतने ही हेलोजन है, तो मास भी सेम। मास सेम तो सरफेस एरिया पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो वॉल्यूम भी क्या होगी, सेम। जब दोनों ही चीजें सेम तो डेंसिटी भी क्या होगी, सेम। तो मास भी सेम वॉल्यूम भी सेम तो डेंसिटी भी क्या होगी, सेम। अगर केस किसका रहा, आइसोमेरिक हैलाइड का अगर केस रहा, तो पहचान लेना भाई इस केस को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और नादान सा केस है। सही है, चौथा केस है मेरे भाई, संख्या ही जरूर बदल देना, पहचान लोगे। तो ब्रांचिंग से कोई लेना देना नहीं है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटता है, सरफेस एरिया का कोई संबंध डेंसिटी से नहीं है। तो मास सेम, डेंसिटी सेम, मास सेम तो वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम तो डेंसिटी सेम, कहानी खत्म। अब जर्नल कि जी हमने तो दो चीजें आपने पढ़ाई, अल्काइल और एराइल हैलाइड, तो आप तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड के पीछे पड़े हो, एराइल तो नाम ही नहीं लिया। तो जर्नल ऑब्जर्वेशन, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ध्यान रखना है क्या, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल फ्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। अल्काइल हैलाइड के केस में, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड के केस में अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल क्लोराइड आर लेस डेंस्ड, हल्के होते हैं, आर लेस डेंस्ड एज कंपेयर टू जल, पानी से हल्के होते हैं रे बाबा, एज कंपेयर टू जल। वेयर एज रिमेनिंग, जो बच गए, वेयर एज रिमेनिंग हैलाइड्स, चाहे कौन सा बचा हो, आर बी आर, आर आई, वेयर एज रिमेनिंग हैलाइड्स एंड पॉलीहैलाइड, पॉलीहैलाइड बच गए, CH4 CH3H CH2X2 वो बच गए। सही है, तो क्या पाया गया, अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से। तो भाई जल से भी कंपेयर कर ही लेते हैं, डेंसिटी डेंसिटी जो जल है उसकी कितनी होती है, 1 होती है। तो पढ़ने पे क्या पाया गया, अल्काइल फ्लोराइड और जो अल्काइल क्लोराइड है उनकी डेंसिटी, वो पानी से हल्के होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है पानी से। लेकिन अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड या फिर जो पॉलीहैलाइड बच गए, एंड पॉलीहैलाइड आर मोर डेंस्ड, वो पानी से क्या होते हैं, भारी होते हैं, और मोर डेंस्ड देन जल, पानी से क्या होते हैं, ज्यादा भारी होते हैं। तो अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल जो क्लोराइड हैं वो तो पानी से मिलेंगे लेस डेंस, ये बात है, लेस डेंस देन जल H2O। और अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, और साथ क्या बच गए, पॉलीहैलाइड्स, पॉलीहैलाइड पीछे लिखवाए हैं, ये क्या मिलेंगे, मोर डेंस, ये पानी से ज्यादा भारी मिलेंगे, मोर डेंस देन वाटर, ये पानी से क्या मिलेंगे, भारी। तो अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल जो क्लोराइड होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से क्या होती है, कम होती है।
लेकिन अल्काइल ब्रोमाइड और जो अल्काइल आयोडाइड और जो पॉलीहैलाइड्स हैं उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। किसके केस में, अल्काइल हैलाइड के केस में। दूसरा, वेयर एज इन केस ऑफ हेलोएरीन्स, जिसे हमने एराइल हैलाइड कहा था, दूसरा नाम चैप्टर का पीछे देख सकते हो, एराइल हैलाइड या फिर हेलोएरीन्स के नाम से जाना था। वेयर एज इन केस ऑफ हेलोएरीन्स ऑल एलो सॉरी हेलो एलो कह रहा हूं, ऑल हेलोएरीन्स, सारी की सारी ऑल हेलोएरीन्स आर मच डेंसर देन वाटर। जितनी भी हेलोवेरीन है केमिस्ट्री के अंदर, सारी की सारी जल से क्या होती हैं, भारी होती हैं। और सबसे भारी हेलोवेरीन अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि पीछे सिखाया था ब्रदर, जिधर जुड़ गए, सॉरी एराइल आयोडाइड, अल्काइल कह रहा हूं, एराइल आयोडाइड, तो आयोडोबेंजीन लिख दो इसको, सीधा सा है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा, आयोडोबेंजीन। उसके बाद डेंसिटी ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद डेंसिटी क्लोरोबेंजीन, उसके बाद डेंसिटी फ्लोरोबेंजीन। और ये सारे के सारे जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो इसका मतलब ये आपको क्या करते हुए नजर आएंगे, जल में डूबते हुए नजर आएंगे, सोल्यूबल होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये सारी की सारी हेलोएरीन्स हैं। और हेलोएरीन्स की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है जल से। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है पानी से। किस किस की, अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड की। इनको छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी पॉली हेलोजन जो बचे, पॉली हैलाइड्स बचे, आपका अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड बचा, सभी की डेंसिटी जल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कह सकता हूँ डेंसिटी बाबू इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे मैं पहुँच रहा हूँ कंसेप्ट पे, डेट इज सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट। किस पे जाने का रे बाबा, सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट पे जाने का। चले देख लो, ये है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। देख लो देख लो देख लो, आराम से देखो देखो देखो, सही है। तू मेरे, सही है, वो गाना सुना होगा ना, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, ऐसा वाला। सही है, मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर दे सकते हो, गाना सुना होगा ना, मेरी, वो गाना कहता है मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। भाई मुझे 50-60 करोड़ दे दो, मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा। सही। गाने भी कैसे कैसे बना रहे हैं कि मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। तो सामने वाले को कहना चाहिए था, अरे बाबू 60-70 लाख का एक चेक काट के दे दे मुझे, ठीक है, तेरी जिंदगी से क्या मैं तुझे दिखूंगा ही नहीं। सही है बाबू भाई। सारा खेल किसका बाबू भाई, पैसे का, एक कागज के टुकड़े का। बहुत बड़ा है भाई ये। सही है, इस टुकड़े के सामने रिश्ते नाते बहुत छोटे हो गए हैं भाई आज के इस समय में। ये ध्यान रखना भाई, जीवन में उतना ही दौड़ना इस टुकड़े के पीछे जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए, अपना घर चल जाए, शांति से आप सो सके, आराम कर सकें, बशर्ते ये टुकड़ा जो पैसा है ईमानदारी से कमाया हुआ हो। अगर आपने कहीं भी झोलम झोल किया है, झोला छाप बाबा बने हो, इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें इधर, पैसा कमाने के लिए अगर झोला छाप कार्यक्रम किया है, तो न्यूटन का तीसरा नियम, झोला छाप कार्यक्रम या तो आपको भुगतना पड़ेगा या आपके घर वालों को, पर झोला छाप कार्यक्रम भुगतना जरूर पड़ेगा। और जिस भी प्रोफेशन में आप जाते हो, गो फॉर द 100%। सही है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, पर 100% देने की कोशिश करें अपनी तरफ से। चले बाबू, सही है। तो अपना ये तरफ से 100% देने का रे, सही है। आउटपुट आए या ना आए, पर परम पिता परमेश्वर जरूर देख रहा है कि ये व्यक्ति 100% दे रहा है, तो आपके अच्छे कर्म में काउंट करवाता है वो, ऐसा नहीं है। और उससे बड़ी शक्ति धरती पे कोई नहीं है, परम पिता परमेश्वर। सही है, जिसे कहा जाता है सबका मालिक एक। चलते हैं जी, सही है। अब चलते हैं जी सोल्यूबिलिटी पे। किस पे चलते हैं,
सोल्यूबिलिटी पे कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, देख लेना रे, चौथी है या पांचवी मुझे ध्यान नहीं है। सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता, कि ये जल में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होंगे या नहीं। तो केस फर्स्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही ले लेता हूं, और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो पता है हेलोजन डेरिवेटिव्स कैसे कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में घुलना पसंद करेगा। सही है, लाइक डिसॉल्व लाइक, चोर चोर के साथ बैठना पसंद करेगा। सही है, कामचोर के साथ, कुछ एक कामचोर होते हैं, सही है, पर दिखावा बड़ा शानदार करते हैं, किसी को आते हुए देख लेंगे ना तो काम करना शुरू कर देते हैं। कामचोर के साथ कामचोर, चुगलखोर के साथ चुगलखोर, ईमानदार के साथ ईमानदार, मेहनती के साथ मेहनती, परवर्ती की बात है मेरे भाई। सही है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस में सोल्यूबल होना पसंद करते हैं, अपने ही व्यवहार जैसे वाले दिखने वाले में सोल्यूबल, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो मैं क्या कह सकता हूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेलोजन डेरिवेटिव कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रैकेट में डाल देता हूं, हम पढ़ रहे हैं कौन, हेलोजन डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स आर हाईली सोल्यूबल, थोड़े बहुत भी नहीं, मिलते ही गले लगा लेंगे, ऐसे गले लगा लेंगे। सही है, चोर को चोर गले लगा लेता है, दुश्मन को दुश्मन गला लगा लेता है। सही है, ऐसे गले लगा लेंगे, कैसे, ऐसे। सही है, चोर चोर मिल जाते हैं ना, काम चोर एक साथ, फिर दूसरे को तंग करने में बड़ा मजा आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव्स आर हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो अच्छे खासे घुलनशील होते हैं, किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। कई बार तो क्या होता है, कई बार तो क्या होता है, ये इतने भावुक हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अपने आप में ही कई बार किसका काम करना शुरू कर देते हैं, सॉल्वेंट का। इन इट इज ऑब्जर्व दैट, ये भी देखा गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट दे itself works as a organic solvent। दे का मतलब वे, दे का मतलब वे। तो कई बार तो ये हेलोजन डेरिवेटिव, दे का मतलब है हेलोजन डेरिवेटिव, कई बार तो हेलोजन डेरिवेटिव खुद ही इतने भावुक हो जाते हैं, खुद ही किसका काम करना शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। तो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मान लेता हूं ये बीकर है, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रखा आपने, ईथर ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, बेंजीन ले रखी है, उसके लेके उसके अंदर किसको डाल दो, हेलोजन डेरिवेटिव को, तो आएगा, कहेगा आ जाओ, हम दोनों एक जैसे हैं, चोर चोर भाई हैं, गले लगा लेगा, लाइक डिसो लाइक, तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसोल्व करना पसंद करते हैं, और कई बार तो यही ऑर्गेनिक कंपाउंड ही किसका काम कर लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। जैसे आपने पीछे पढ़ी थी एक रिएक्शन, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, क्लोरोफॉर्म, ये अपने आप में किसका काम कर लेता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। बहुत से रिएक्शन में देखेंगे आप, पीछे एक रिएक्शन पढ़ाई थी CCl4, आपको एक टेस्ट पढ़ाया था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, उसमें जो सॉल्वेंट लिया था मैंने CCl4, तो ये अपने आप में ही किसका काम कर लेता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। तो डिजोल्व तो होंगे होंगे, कई बार क्या है, जरूरत पड़ने पर ये अपने आप ही इतने भावुक हो जाते हैं कि ये किसकी तरह काम करना शुरू कर देते हैं, अरे बाबा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। सुनोगे, शायरी सुनोगे क्या, सुनो सुनो, इतने भावुक मत हुआ। सही, आंसू निकल रहे, इसी बात पे आंसू निकलने पे एक दोस्ती के नाम, हमारी और तुम्हारी। सही है, जो हमारा और तुम्हारा प्रेम का संबंध है। सही है, आजकल प्रेम का भी गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, एक से बढ़ के एक है, आपका और मेरा जो प्रेम का संबंध है उसी पे एक शायरी, हाथों हाथ, ध्यान से सुनो। दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, कोशिश रहेगी तुझको ना सताएंगे, कभी पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना, गिन भी ना पाओगे तो इतने थप्पड़ लगाएंगे। देख लो भाई, अपना संबंध तो ऐसा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, कोशिश रहेगी तुझे ना सताएंगे, कभी पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना, गिन भी ना पाओगे इतने थप्पड़ लगाएंगे।
सही है। कभी ऐसा कहा ना मेरा साथ पसंद नहीं आया, सच में बहुत थप्पड़ लगाऊंगा और मैं गिनूंगा भी नहीं। सही है। तो ये है अपना प्रेम। सही है। लोग क्या सोचते हैं, भाड़ में जाए लोग, हमारा प्रेम ऐसा है, अटूट है। सही है। कुछ प्रेम के नाम से कहीं पहुंच जाते हैं, प्रेम के नाम से कई रेफरेंस देते हैं राधा और कृष्ण का। भाई पहले वैसे बन तो जाओ। सही है? तुम्हारा जो प्रेम चल रहा है आजकल वो प्रेम नहीं है, वो मानसिक रोग है। आजकल का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, वो एक मानसिक रोग है। लोग नहीं पहचान पा रहे, बुरा मान जाते हैं ऐसा कहने पे, फिर कहते हैं समाज खराब हो रहा है। समाज खराब नहीं, रोगी फैल रहे हैं हर जगह। राधा कृष्ण होने से पहले, राम और सीता होने से पहले वो चरित्र बनाए, फिर कहें कि कृष्ण ने इतने प्रेम विवाह किए, वो जीवन बचाने के लिए किए। अनपढ़ व्यक्तियों, इतिहास को पूरा पढ़ा करो कि जी उसकी इतनी रानियां थी, उसकी इतनी रानियां थी। सही है। ऑर्गेनिक सोलवेंट कभी बात करेंगे फुर्सत में। दूसरा, केस नंबर 2, इन वाटर। मान लो हेलोजन डेरिवेटिव्स को तुमने किस में डाला, वाटर के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां से क्वेश्चन आता है। तो क्या है रे बाबा, हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते। हेलोजन डेरिवेटिव्स आर पोलर इन नेचर। कैसे होते हैं, पोलर। और जल भी कैसा है, पोलर। अब देखने पे तो ऐसा है कि गुण मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हेलोजन डेरिवेटिव को उठा के पानी में डालोगे घुलनशील नहीं होंगे। पानी में घुलने के लिए कंडीशन ये होती है कि सामने वाला क्या बना सकता हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हो। अगर कोई चीज घुलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है तो वो पानी में क्या होगी, घुलनशील। हेलोजन डेरिवेटिव पानी के अंदर बॉन्ड नहीं बना सकते, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए हेलोजन डेरिवेटिव पोलर होते हुए भी पानी के अंदर हाईली इनसोल्यूबल है। Halogen derivatives are polar in nature and highly insoluble in water. सही है। हेलोजन डेरिवेटिव पोलर होते हुए भी पानी में अघुलनशील होते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स आर पोलर इन नेचर एंड हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर। क्यों? बिकॉज दे का मतलब वे, और वे मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स। बिकॉज दे डज नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनाते रे बाबा, बिकॉज दे डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन का बंध नहीं बनाते विद वाटर। बिकॉज दे डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। भाई कुछ भी हो जाए, पोलर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जल को। जल तो कहेगा मैं अपने अंदर उसी को घुलाने की कोशिश करूंगा जिसकी समानताएं मेरी जैसी हैं। सही है। तो आप ठहरे चोर, मैं ठहरा ईमानदार, तो चोर ईमानदार के साथ नहीं कर सकता कार्यक्रम। बेशक आप क्या है, धन की बात करें, भाई दोनों जगह ईमानदार भी धन कमा रहे हैं, आपका जो कामचोर है वो भी धन कमा रहा है। बेशक समानता सेम हो कि कमाना धन है, लेकिन कामचोर गलत तरीके से धन कमा रहा है और ईमानदार अलग तरीके से धन कमा रहा है। तो इसका मतलब पोलर तो है हेलोजन डेरिवेटिव, कोई शक नहीं है, वाटर भी पोलर है, लेकिन दोनों के गुण मैच नहीं हुए। और गुण मैच नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, उनकी सोल्युबिलिटी का बॉन्ड नहीं बनेगा, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। बॉन्ड क्यों नहीं बना? क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव बशर्ते पोलर हैं लेकिन पानी में घुलनशील नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। अगर कुंडली के 36 के 36 गुण नहीं मिले तो पक्का है तुम्हारे जीवन में विध्वंस होने वाला है। सही है। वो पंडित तुक्के मारता है ना, कितने गुण मिल रहे हैं, ये ग्रह इस तरफ बैठा है, वो ग्रह इस तरफ बैठा है, सारी झूठ बोलता है, एक भी गुण नहीं मिलता। अगर वो गुण मिल जाते तो क्या ही बात होती। शादीशुदा लोग परेशान थोड़ी घूमते अगर सारे गुण मिल जाते। सबसे ज्यादा परेशान कौन है? शादीशुदा व्यक्ति है। सही है। मजा आया? शादीशुदा पे है, ठीक है। व्यंग्य कर लेते हैं शादीशुदा पे थोड़ा बहुत। सही। जब तक हम फ्री हैं तब तक कर सकते हैं, जिस दिन हमारी शादी हो जाएगी उस दिन शादीशुदा लोग सबसे परफेक्ट हो जाएंगे, तब तक मजे लो। सही। शादीशुदा लोगों की देखो, पानी में इसलिए नहीं खुले क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव्स बॉन्ड नहीं बना सकते जल के साथ। और डिटेल में चलते हैं। अब देखो हुआ क्या होगा, समझो। दो चीजें हैं, ये हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं,
एच डी मान लो हेलोजन डेरिवेटिव, और ये आपका जल है, 2 बीकर ले लेता हूँ। अब किसी भी चीज को पानी में जब डालोगे तो पहले उनके बीच के अट्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। हेलोजन डेरिवेटिव्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड बने हुए उनको तोड़ना पड़ेगा। वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए उनको तोड़ना पड़ेगा। फिर ये इसके अंदर जाएगा, जैसे इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, पहले इसके बॉन्ड टूटेंगे, फिर इसके बॉन्ड टूटेंगे, मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, फिर क्या बनेंगे, नए बॉन्ड। हेलोजन डेरिवेटिव के और वाटर के बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिएगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिएगी, एनर्जी। इस समय इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहती है, ज्यादा चाहती है, सही है। ड्यूरिंग, ऐसे लिखो ए, या फिर ऐसे लिख दो व्हेन, हेलो अल्कीन लिख देता हूं, या फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स, सही। जब हेलोजन डेरिवेटिव को उठा के किस में डालोगे, जल के अंदर, हेलोजन डेरिवेटिव्स व्हेन हेलोजन डेरिवेटिव्स आर प्लेस्ड इन वाटर, जैसे ही जल के अंदर डालोगे, हेलोजन डेरिवेटिव को उठा के किस में डालोगे, जल के अंदर। व्हेन हेलोजन डेरिवेटिव्स आर प्लेस्ड इन वाटर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, पानी में घुलनशील क्यों नहीं हुआ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर, ताकि अट्रैक्शन को तोड़ सके, टू ओवरकम, ओवरकम मतलब कम कर सके, अट्रैक्शन को कमजोर कर सके, टू ओवरकम द अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन हेलोजन डेरिवेटिव एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन वाटर। जैसे ही तुमने हेलोजन डेरिवेटिव को उठा के किसके अंदर डाला, हेलोजन डेरिवेटिव को उठा के जैसे ही पानी के अंदर डाला, तो अब क्या होगा, हेलोजन डेरिवेटिव को जैसे ही पानी के अंदर डालोगे तो इनके बीच में क्या होंगी, स्पीसीज। भाई किसी चीज को उठा के किसी चीज में डाल रहे हो, अब कोई चीज पानी में कब खुलेगी, जब पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड क्या कर जाए, बन जाए। टूटने वाले जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड टूटे उनको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगे, भाई कोई भी चीज घुलनशील तब होती है जब पुराने बॉन्ड कमजोर हो और नए जो बॉन्ड बने वो क्या बने, मजबूत, तब जाके कोई चीज क्या मानी जाती है, घुलनशील मानी जाती है। यहाँ तो उल्टा ही कार्यक्रम चल रहा है, इनके बॉन्ड पहले से ही क्या है, मजबूत, अब इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या चाहिएगी, एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, क्योंकि जल के अंदर पहले से ही एक बॉन्डिंग मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको तोड़ने के लिए अच्छी खासी मात्रा में क्या चाहिएगी, एनर्जी, ताकि इसके बॉन्ड टूट जाएं और इसके भी क्या कर जाएं, बॉन्ड टूट जाएं। जब बॉन्ड टूटेंगे तभी तो जाके नए बॉन्ड बनेंगे, तभी तो उनकी क्या निकलेगी, सोल्युबिलिटी, जभी तो वो चीजें क्या होंगी पानी के अंदर, सोल्यूबल। बॉन्ड टूटेंगे, पुरानी चीजें टूटेंगी, तभी तो नई चीजें जुड़ेंगी, तभी उसकी क्या बढ़ेगी, सोल्युबिलिटी। तो इस प्रोसेस में क्या देखा गया, जब किसी हेलो अल्कीन या हेलोजन डेरिवेटिव को उठा के आपने पानी में डाला तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन मौजूद थी हेलोजन डेरिवेटिव और जल के बीच में, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, ताकि अट्रैक्शन टूट जाए, हेलोजन डेरिवेटिव के बीच में जो पुराने बॉन्ड थे उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाए, टूट जाए। टूटने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, सही है। अब दूर दूर होने के बाद इसकी भी अट्रैक्शन टूट गई, इसकी भी अट्रैक्शन टूट गई, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन के अंदर, भाई हेलोजन डेरिवेटिव्स जो है वो वाटर के सॉल्यूशन में घूम रहा होगा। अब अट्रैक्शन, पुरानी अट्रैक्शन तो टूट गई, अब क्या करेगा, नई अट्रैक्शन बनाने की कोशिश करेगा। पुराने बॉन्ड टूट गए, अब क्या करे, सोल्युबिलिटीज को साबित करने के लिए, भाई बॉन्ड टूट गए, अब बॉन्ड बनाएगा तभी तो पता चलेगा कि सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। तो पहले उनके बीच में जो पुराने बॉन्ड थे उनको तोड़ दो एनर्जी देकर, जैसे ही तोड़ोगे बॉन्ड टूट जाएंगे, पहले वाले बॉन्ड मजबूत हैं। अब देखो, जैसे ही बॉन्ड टूट गए तो वो एक दूसरे से क्या करने की कोशिश करेंगे, नए बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, हेलोजन और वाटर मॉलिक्यूल। अब इस प्रोसेस के दौरान जब वो एक दूसरे के पास पास आएंगे तो दोनों पोलर हैं, और पोलर पोलर के बीच में अलग अलग डाइपोल जनरेट होंगे, एक प्लस और एक माइनस, दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन, जब किसी से प्रेम हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, तो एनर्जी क्या कर जाती है, रिलीज हो जाती है, सही है। ना खाएगा ना सोएगा, घुटनों में ही दर्द होगा प्रेम होने से। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, अट्रैक्शन होने से रिलीज हो गई, और रिलीज होने की वजह से एनर्जी क्या कर गई, उसकी कम हो गई, कह सकता हूं अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी क्या रिलीज होगी,
कम रिलीज होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर दिस, इसके बाद आफ्टर दिस लेस, आफ्टर दिस लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। इसके बाद भाई, इसके बाद क्या होगा, पहले पुराने बॉन्ड टूट गए, इसके बीच में बॉन्ड थे, इसके बीच में बॉन्ड थे, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी दी गई, उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई, रिक्वायर हुई, एनर्जी ज्यादा लग गई, रिलीज क्या हो गई, कम। भाई लग रही है ज्यादा, भाई पैसे लगा रहे हो किसी चीज के ज्यादा, और मूल्य जो आ रहा है, लागत जो आ रही है, जो बचत आ रही है, वो क्या रही है, कम। क्या कोई ऐसा काम करोगे, पैसे ज्यादा खर्च हो कमाई कम हो, क्या ऐसा काम करोगे, नहीं करोगे। तो इसका मतलब ऐसा काम ये भी नहीं करेगा। जब आप ही नहीं करोगे तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, अघुलनशील होगा, इनसोल्युबल होगा पानी के अंदर। इसी कारण से कि एनर्जी जो चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो तो लग रही है ज्यादा, और जब अट्रैक्शन की वजह से नए बॉन्ड बने वहां जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या हुई, कम। लग रहा है ज्यादा, बन रहा है कम, तो सोल्युबिलिटी नहीं होगी। आफ्टर दिस लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, less energy is released, after this less energy is released when, किसके बीच में अट्रैक्शन, वन अट्रैक्शन, when attraction between, किसके बीच में, when attraction between halogen derivative and hydrogen atom of water molecule present, सही। इतनी चीज क्लियर हुई। पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, पहले बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर लिख देता हूं, नहीं दिखा, पीछे जाने पर पता चला। पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, हेलोजन डेरिवेटिव्स के वाटर के जो बॉन्ड थे उनको तोड़ दो, मतलब पुरानी अट्रैक्शन तोड़ दो और नई अट्रैक्शन बनाने की कोशिश करो। अब पुराने बॉन्ड टूट गए तो नए बॉन्ड बनेंगे, नए बॉन्ड बनने के लिए क्या आएंगे, पास पास, पास पास आने की वजह से अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी, रिलीज। बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी ज्यादा लगी, और जब बॉन्ड नए बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज क्या हुई, कम। लग रही है ज्यादा, रिलीज हो रही है कम। पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हो, कमाई कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, और नुकसान मतलब पानी में सोल्यूबल नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस, ऊपर लिख देता हूं इसी लाइन को, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद, आफ्टर दिस प्रोसेस लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, less energy is released when attraction between halogen derivative and water molecule containing hydrogen, सही है। when attraction between halogen derivative and water molecule containing hydrogen, सही है। कम एनर्जी रिलीज होगी कब, जब अट्रैक्शन किसके बीच में, हेलोजन डेरिवेटिव और वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है उसके बीच में जब अट्रैक्शन होगी तो कम एनर्जी रिलीज होगी। और ये बॉन्ड क्या बनते हैं, एंड दीज बॉन्ड्स आर मच वीकर एज कंपेयर टू द बॉन्ड विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ये जो बॉन्ड बन भी गए तो ये बॉन्ड इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पीछे वाले बॉन्ड थे वो मजबूत थे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही थी जल के अंदर, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ी उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। अब उस अट्रैक्शन से क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चीजें निकलेंगी, उनको आपस में क्या करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा, अट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। अट्रैक्शन से क्या होती है, एनर्जी रिलीज। पहले बॉन्ड को तोड़ा गया क्योंकि नियम होता है पुराने बॉन्ड तोड़ दो, नए बॉन्ड बना लो। तो टूटने वाले बॉन्ड के लिए एनर्जी लग रही है ज्यादा, और जो नए बॉन्ड बने हैं उनके लिए एनर्जी क्या लग रही है, कम। जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी दी जाती है, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और अगर सोल्युबिलिटी देखना चाहते हो तो चीजें सोल्यूबल तब होंगी जब लागत क्या हो, ज्यादा हो, और खर्चा क्या हो, कम हो। तभी जाके किसी बिजनेस को करने का क्या है रे बाबा,
फायदा, तो शुरू के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा थी, मजबूत थी हैलोजन डेरिवेटिव के बीच में और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर हुई। अब जब नई अट्रैक्शन बनेगी हैलोजन डेरिवेटिव के बीच में और हाइड्रोजन जो रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल उनके बीच में, तब जाके क्या होगा, तब जाके ये होगा कि वो अट्रैक्शन करेंगे और अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी, रिलीज कम होगी, तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, एनहेंस, सोल्युबिलिटी डिक्लाइन, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसीलिए हैलोजन डेरिवेटिव्स पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं रे। ठीक है भाई, पांचवी प्रॉपर्टी देख लो, लास्ट प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी, हैलोजन डेरिवेटिव्स की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। मजे से देखना इसको, स्टेबिलिटी का जुगाड़ सिखा देता हूँ। कोई भी जीवन में कितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो डिपेंड करता है उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। जितना बॉन्ड मजबूत होगा वो इंडिविजुअल स्पीसीज उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल। RF, इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कॉमन सेंस है। RBR देखो नीचे की तरफ क्या कर रही है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रही है रे बाबा, इंक्रीज। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन की साइज बढ़ रही है। हेलोजन की साइज बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, बॉन्ड साइज बढ़ने से क्या बढ़ती है, बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। पीछे पढ़ा है 11th क्लास में, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई तो स्टेबिलिटी अपने आप घट जाएगी, स्टेबिलिटी अपने आप घट जाएगी। इस चीज का ध्यान रखने का, हैलोजन डेरिवेटिव्स की डेंसिटी अपने आप घट जाएगी। पीछे सही है,